जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, दिवाली की रात कहीं आप भी जाने अनजाने ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही ना करें। कहीं आप इस शुभ दिन पर ये गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे कि लक्ष्मी रूठ कर चली जाए और आपके घर गरीबी का वास हो जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति इस दिन यही कोशिश करता है कि माता लक्ष्मी उनके घर स्थायी रूप से वास करें, जिसके लिए वह घर की साफ सफाई और माँ लक्ष्मी की पूजा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन इन सब के अलावा भी उसे धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जीवन में कई परेशानियां घेर लेती हैं। फिर वह सोचता है कि मैंने तो दिवाली की पूजा इतने अच्छे से की, फिर भी हमारा अच्छा समय नहीं आया, फिर भी पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली की रात यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो आपके घर में देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करेंगी। इस वीडियो में आज हम आपको इन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप जाने अनजाने कर बैठते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार का खास महत्व है। इस दिन साल की सबसे काली रात यानी कार्तिक अमावस्या होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी के साथ उनकी जुड़वा बहन माँ अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थीं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ अलक्ष्मी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं रहती, और जहाँ लक्ष्मी रहती हैं वहाँ अलक्ष्मी नहीं रहती। और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, कूड़ा करकट होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं रहती, बल्कि वहाँ दरिद्रता अपना घर बना लेती है। इसीलिए दिवाली के दिन आपके घर का हर एक कोना साफ सुथरा होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दिवाली की रात माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और कहा जाता है कि वह घर घर जाती भी हैं। जिस घर में उन्हें साफ सफाई या रोशनीदार घर नहीं दिखता बल्कि अंधेरा रहता है तो वह वहाँ से चली जाती हैं। इसीलिए दिवाली की रात जहाँ आपने पूजा की है वहाँ पर 5 दीपक या फिर जो दीपक आपने कलश के ऊपर रखा है वह, या जो आपने कोई बड़ा दीपक जलाया है तो उसे रात भर जलने दें। आप कम से कम एक दीपक ऐसा रखें जो रात भर जलता रहे। ऐसा न हो माता आए और आपका दीपक ठंडा हो चुका हो। शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है कि जहाँ दीपक ठंडा होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसके अलावा दोस्तों, दिवाली की रात आपको सोना भी नहीं चाहिए बल्कि रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा न हो जब माता लक्ष्मी आपके घर में आए और आप सो रहे हों, तो ऐसा न करें, वरना आप देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। आप इस रात जागकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। और यदि आप पूरी रात नहीं भी जग पा रहे हैं तो कोशिश करें कि रात 1-2 बजे तक जरूर जगें। ऐसा माना जाता है कि मध्य रात्रि में ही देवी लक्ष्मी घर में आती हैं। तो यदि आप पूरी रात नहीं जग पा रहे हैं तो आप कम से कम 1 या 2 बजे तक जरूर जगें। और यही आप दीपक में भी करें कि जब तक आप जग रहे हैं तब तक आप दीपक में घी चेक करते रहें। और 1-2 बजे तक आप दीपक पूरा भरकर सोना चाहते हैं तो सो भी सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी को नशा करने वालों से सख्त परहेज है। इसलिए दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें, वरना कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसे कई लोग हैं जो दीपावली की रात में जुआ खेलते हैं, जो कि गलत है। अगर आप हार रहे हैं तो अपनी लक्ष्मी इस शुभ दिन में किसी और को दे रहे हैं, तो आप दिवाली के दिन जुआ भी ना खेलें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि दिवाली के दिन यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी भिखारी आपके दरवाजे पे आए
तो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर दें। दोस्तों, एक गलती अक्सर घरों में होती है कि दिवाली की रात अपनी रसोई साफ नहीं करते। उस दिन जूठे बर्तन आदि ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जब सुबह काम वाली आएगी तो काम करेगी। तो आप आज की रात ये गलती ना करें, क्योंकि दिवाली की रात जिस घर में रसोई गंदी होती है वहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। इसके साथ ही आप दिवाली जैसे शुभ दिन पर बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करना जैसे अशुद्ध कार्य करने से भी बचें। साथ ही भूलकर इस दिन घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा आदि भी न करें, क्योंकि ऐसे माहौल में भी देवी लक्ष्मी नहीं ठहरती। दोस्तों, ध्यान रहे दिवाली के दिन मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, वो भी बिना प्याज लहसुन का। इसके साथ ही इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन अक्सर लोग कुछ ऐसी चीज़ें दान कर देते हैं या कोई पड़ोसी मांगने आता है तो उसे दे देते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको दिवाली के दिन नमक, दूध, दही ये सब चीज़ें किसी को दान नहीं करनी है, और ना ही इस दिन किसी को पैसा देना है और ना ही किसी से पैसा लेना है। कहा जाता है कि इस दिन लिया गया कर्ज कभी भी चुकता नहीं होता, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दिवाली पर गिफ्ट देने लेने का प्रचलन है, इसलिए कभी कभी आप गिफ्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं जिससे कि आप अपने घर की लक्ष्मी को स्वयं ही दूसरों को दे देते हैं। इसलिए आप दिवाली पर गिफ्ट भी सोच समझ कर दीजिए। जैसे दिवाली के दिन कभी भी किसी को गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो गिफ्ट ना करें, अन्यथा आप अपने घर की लक्ष्मी को खुद ही दूसरे के घर भेज देंगे। और ना ही इस दिन चांदी के सिक्के जिसमें गणेश लक्ष्मी बने हों वो गिफ्ट करें। अधिकतर लोग चांदी के सिक्के ही गिफ्ट करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप गणेश लक्ष्मी वाले चांदी के सिक्के गिफ्ट ना करें। दोस्तों, और यदि कोई आपको गणेश लक्ष्मी गिफ्ट करता है और उसकी पूजा आप दिवाली में करते हैं तो इससे आपके द्वारा की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए दिवाली की पूजा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री या गणेश लक्ष्मी या जो भी किसी दूसरे ने दी हो उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप दिवाली की पूजा में स्वयं खरीदी गई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, ताकि पूजा का आपको पूरा फल मिल सके, किसी और को नहीं। इसके अलावा दिवाली जैसे शुभ दिन पर इन 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और कांसे से बनी कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट ना करें, इसका भी विशेष ध्यान रखें। इसलिए दिवाली के दिन आप सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग करें, किसी और के लिए नहीं। इस दिन आप किसी को रुमाल, घड़ी और परफ्यूम आदि भी गिफ्ट ना करें, वरना इससे भी आप अपना गुड लक किसी और को दे देंगे। तो दोस्तों, आप दिवाली के दिन इन सभी बातों का खास ख्याल रखें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश जरूर करें और अपनी कृपा बरसाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।